जो आज का जो विषय जो मैं आपको सुनाऊंगा वो है विटनेसेस टू क्राइस्ट रेजरेक्शन। खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देना और यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देना, तो ये आज का विषय है जिस पर आप खुदा का पैगाम सुनोगे। हम लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यीशु मसीह की जो रेजरेक्शन हुई, जो जी उठना हुआ, वो कोई किसी कोने में नहीं, मतलब हम ये कहें कि छिपी हुई नहीं, बल्कि उसके जी उठने की खुशखबरी या सुसमाचार सारी दुनिया तक पहुंचा। फसह के त्योहार पर जो जितने भी लोग आए हुए थे वो अभी ठहरे हुए थे और अभी वो जाने ही वाले थे और गए नहीं थे, सब लोग वहीं थे। तब सुबह सुबह ही सुसमाचार ये मिला कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठा है, जी उठा। तो ये हम ये कहेंगे कि ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशखबरी की बात थी और लोगों में बड़ी खुशी की बात थी, ये लोगों में बड़ी खुशी की बात थी। और हम ये देखें कि ये एक बड़ी रियलिटी की बात है, सच्चाई की बात यीशु मसीह के जी उठने की। ये पहला मौका था जबकि लोगों को ये सुसमाचार मिला, खबर मिली कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा। पर ये एक ऐसी सच्चाई है, ये ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसा नहीं कि इसको साबित किया जाए या कोई किसी तरह की इसमें इन्वेस्टिगेशन की बात हो। ये ऐसा विषय नहीं जो दुनिया से संबंध रखता है, दुनिया के कार्य को नहीं, पर ये एक वो बड़ा विषय कि लोग यीशु मसीह पर और उसके पाक नाम पर विश्वास कर। ये विश्वास का विषय, इन्वेस्टिगेशन का विषय नहीं है, जांच पड़ताल का विषय नहीं, और है भी हम ये देखें ये एक बड़ी सच्चाई की बात है और अच्छी बात है। और हम ये देखें कि जब खुदावंद यीशु मसीह के चेलों ने प्रचार करना शुरू किया तो उनका भी जो बड़ा खास विषय था वो यही था, यीशु मसीह का जी उठना, यीशु मसीह का जी उठना, यही विषय था, यही सुनाते थे वो। आज हम ये पहली बात को देखें कि क्या वजह थी कि उन्होंने इस बात को ही अपना मुद्दा बनाया कि यीशु मसीह जी उठा। उन्होंने और किसी बात का विषय क्यों नहीं लिया या मुद्दा को क्यों नहीं बनाया, बल्कि यीशु मसीह के जी उठने के उन लोगों ने गवाही दी हर तरीके से। सबसे पहली बात हम ये देखें कि जब यहूदा ने गलती की और पाप में फंसा और फिर वो फांसी देकर मर गया, एक चेले की कमी पड़ी। आप प्रेरितों के काम में ये देखें, वो कहने लगे कि अब हम एक और शागिर्द को चुने ताकि 12 की गिनती पूरी हो, ताकि वो आदमी यीशु मसीह के जी उठने की का वो गवाह हो, यीशु मसीह के जी उठने का गवाह। तो ये बात उनमें थी, यीशु मसीह के जी उठने की गवाही में
कोई कमी ना रह जाए, 12 पूरे हो। और यीशु मसीह के जी उठने का गवाह, ये एक बड़ी खास बात थी। आज हम ये देखें, हम क्या गवाही देते हैं। हम कई और तरह की बातें कई बात कहते हैं। मेरी गवाही सुनो जी, मेरे सिर में दर्द थी तो वह दर्द ठीक हो गई। क्या ये गवाही है? क्या ये गवाही है? आज लोग यही इन ऐसी बातों को मुद्दा बनाते रहते हैं जो कि सही नहीं। चेलों ने कहीं पर भी ऐसी बात ये नहीं की कि यीशु मसीह के और कई तरह के कामों की गवाही दी हो, या लाजर को जिंदा करने की, या और किसी की। हाँ ठीक है, ये प्रेरितों के काम में एक बात हुई, जब नगरे को ठीक किया तब उन्होंने ये बात गवाही देनी शुरू की कि तुम क्या समझते हो कि हमने अपनी ताकत से ये सब कुछ किया? तो यीशु मसीह के नाम से किया, जिसको तुम लोगों ने स्लीब पर चढ़ाकर मार दिया और वो तीसरे दिन जी उठा, उसी को खुदा ने प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। बात तो थी उनकी उस मुर्दे लंगड़े को ठीक करने के वसीले से भी यीशु मसीह के जी उठने की गवाही। आज हम बड़े भूले फिरते हैं कई बातों, और जो बात शुक्रगुजारी की बात है हम उसको गवाही का नाम देते। ठीक है, मैं जैसे मैंने कहा सिर दर्द ठीक हुई तो हम कहें तो खुदा का शुक्र है कि प्रभु ने मुझे ठीक कर दी, पर यह मसीह की गवाही नहीं है। जिन्होंने कहीं पर भी यीशु मसीह के मौजों की ऐसी बातें नहीं की, उसके मरने की और जी उठने की गवाही दी। आज ये हम ये देखें कि कलीसिया में ये बातें, ये चर्चों में ये इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है। आज हम अपने अपने नाम पता क्या रखते हैं, मिरेकल चर्च है, ऐसी बातों, ऐसे चर्चों का नाम रखते हैं। भाई ऐसे हम मिरेकल की गवाही देते हैं, यीशु मसीह के जी उठने के तो देते नहीं, कोई ऐसी बात बताते या समझाते नहीं। पर बड़ी बात यह है कि उन लोगों ने ये सोचा कि हम एक आदमी उसकी जगह ले जो यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दे। उन्होंने चुना ताकि वो यीशु मसीह की जी उठने का गवाह। और ये कितनी बड़ी हम ये देखें कि यह अच्छी बात, हम उस ट्रैक से उतर जाते हैं, उस लाइन से उतर जाते हैं जो कि असली बात है। असली बात जी उठना और जी उठने की गवाही देना है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बार बार मिलकर का क्या कहा, तुम सब इन बातों के गवाह। लूका के इंजील में देख लो लास्ट चैप्टर में क्या कहते हैं, तुम सब इन बातों के गवाह। यूहन्ना की इंजील में भी, और हम ये देखें कि सब अंजीलों में यही बात बताई गई, तुम गवाह हो। गवाह किस बात के? यीशु मसीह के दुख उठाने का भी, उसके भी गवाह, और यीशु मसीह के जी उठने का भी गवाह। ये है असल में देखा जाए, ये है गवाही। क्यों विषय थीम है कि यीशु मसीह के जी उठने के गवाही देना, उसका बड़ा ये खास मतलब है। हम इस मुद्दे को ज़्यादा, इस मसले को ज़्यादा कलीसिया में बताएं, और ये बताए दुनिया को, जो इंसान जिंदा है वही तुम्हारी मदद कर सकता है, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। वो है जो सारी चीज़ों पर गालिब आया, दुख मुसीबतों पर भी वो फतेहमंद हुआ, मौत पर भी फतेहमंद हुआ, और वो जी उठा। वही तुम्हारी हेल्प कर सकता है, हर बात में, हर तब तुम्हारी मदद कर सकता है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दें, ना कि कुछ और बातों का इतना कहना या बताना ये ठीक नहीं है। हमें नहीं चाहिए कि हम अपनी मशहूरी करने के करते रहें,
और खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की तो बात बताए ना। हम अपनी मशहूरी करते रहे, अपनी नहीं, यीशु मसीह की। चेलों ने कभी नहीं ये कहा है कि ये हमने अपनी शक्ति से किया, बल्कि उन्होंने कहा यीशु मसीह की शक्ति से भी किया, पर उस मसीह ने किया जो मुर्दों में से जी उठा। हर बात में वो ये बात बताते। तो हमें ये चाहिए कि हम यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दें सब मिलकर। दूसरी बात यह है कि क्या बात है ये जिसकी वजह से हम ये गवाही देते हैं यीशु मसीह के जी उठने की। इसमें क्या हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं, क्या दोनों को दुनिया को बताना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि हम इसमें उसकी डिविनिटी और उसकी यूनिक पर्सनैलिटी, दो चीज़ें हम ये देखें, डिविनिटी और यूनिक पर्सनैलिटी के विषय में लोगों को बताते हैं। डिविनिटी मतलब उसका मतलब परमेश्वरताई, प्रभु होना, और दूसरी बात है कि वो इस बात में यूनिक पर्सनैलिटी। कोई दुनिया में ऐसा शख्स हुआ कोई जो को जी उठा हो जिसने मौत पर फतेह पाई हो? कोई नहीं, कोई आज तक दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई नहीं हुआ। इसी को हम ये कहते हैं कि अगर खुदावंद यीशु मसीह देह धारण करके आया, या हम ये कहें रब देह धारण करके आया, तो वो दुनिया से फर्क भी था, सब मानवों से फर्क था। किसी मानव ने या किसी ने ये फतेह नहीं पाई जो यीशु मसीह ने फतेह पाई। दुखों पर भी फतेह पाई, और हम ये देखें कि वो जी उठा, मौत पर फतेह पाई। ये कितनी बड़ी अच्छी बात। हम इससे ये साबित करते हैं कि वो परमेश्वर है, परमेश्वर। जैसे कि वचन में ये लिखा है यूहन्ना के इंजील में 5:26 में, जैसे पिता में ज़िंदगी है उसने पुत्र को भी ये इख्तियार दिया तो अपने में ज़िंदगी रखे। इसका मतलब ये है, हम ये बातें बताकर ये बताते हैं कि वो कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि परमेश्वर था, परमेश्वर का पुत्र। और वो सबसे फ़र्क है उसका। हम देखें उसकी मिसाल दुनिया में कोई उसके बराबर नहीं बन सकता, ये मिसाल नहीं बन सकती, क्योंकि उसने मौत पर फतेह पाई। और फिर वचन में ये लिखा है कि वो खुदा के दाहिने हाथ बैठ गया। ये कितनी बड़ी अच्छी बात, खुदा के दाहिने। रोमियो का खात 8:34 दाहिने हाथ बैठा। और फिलिपियों का खात और उसके 2:9 में लिखा, खुदा ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों से आला, मतलब खुदा का नाम। हम ये बातें बताते हैं कि यीशु मसीह कोई आम मानव नहीं था, हाँ तो मानव ही था, इंसानी रूप में था, पर वो परमेश्वर था। और परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों से आला, इसलिए कि उसने दुखों पर भी मौत पर भी फतेह पाई और जी उठा। तो इसलिए वो खुदा के दाहिने हाथ, वो यूनिक पर्सनैलिटी है। और दूसरी बात है कि वो मसीह है, खुदा का पुत्र है, वो आम इंसान। बाकी दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब मरे और वो कब्र में रह गए, कोई इंसान जी नहीं उठा। तीसरी बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, जब हम ये गवाही देते हैं तो हम ये बताते हैं कि मसीह के वसीले से ही, उसके जी उठने के वसीले से ही हमारे गुनाहों के बंधन से छुटकारा हुआ है, हमें मुक्ति मिली है, उसके वसीले से मुक्ति मिली है, और किसी के वसीले से नहीं। बाइबल में लिखा कि और किसी से मुक्ति नहीं प्रेरितों के काम में, कि ज़मीन पर और कोई नाम ही नहीं जिसके वसीले से हमने बचाया जाना, कोई नाम नहीं है, एक ही नाम, यीशु मसीह का नाम। और ये प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा, किसी दूसरे से
मुक्ति नहीं है और किसी से मुक्ति नहीं, एक ही नाम है और वो मसीह का नाम, जिसके वसीले से हम बचाए गए हैं। जब हम जो गवाही देते हैं तो हम ये बताते हैं कि वो एक ही नाम है, मसीह का नाम, जिसके वसीले से हम बचाए गए। आप मसीह के शब्द में उसका मतलब बहुत कई बार हम कम जानते हैं। मसीह का असल में मतलब ये है कि जो खुदा का मसा किया हुआ, चुना हुआ, एक ही चुना, एक ही मसा किया, मखसूस किया, जिसके वसीले से सारी दुनिया की मुक्ति है, जब पापों के बंधन से छुटकारा, वो एक ही नाम है और कोई नहीं। ज़्यादातर कई बार कोई ख़ास आदमी मर जाए तो हम तो अखबार वाले, मीडिया वाले जो कहते हैं दुनिया का मसीहा मर गया। भाई वो आदमी था, वो तो मर गया, पर उस आदमी को भी मसीहा कहते रहते। मसीहा का मतलब या मसीह का मतलब मुक्ति से है, ना कि ये सिर्फ समाज सेवक होने से नहीं है। कि बहुत कोई समाज सेवक करता हो, किसी ने NGO खोला, किसी ने हॉस्पिटल खोला, या कई तरह की सेवा वह करता रहा, तो हम कहते हैं दुनिया का मसीहा मर गया। हाँ, दुनिया का वो मसीहा, गलत बात, वो मसीह नहीं है। मसीह शब्द का मतलब मुक्ति से है, गुनाहों की माफ़ी से है, जब तो वो कोई है ही नहीं है। बाइबल ये फरमाती है कि और कोई नाम ही नहीं दिया गया, बल्कि वही मसीह है जो मुर्दों में से जी उठा, जिसकी हम गवाही देते हैं। वो एक ही नाम है और कोई है ही नहीं। मसीहा वो है जो खुदा की तरफ से मुकर्रर किया हुआ था, मसा किया हुआ था, वो मरा भी और जी भी उठा। कोई आज तक कोई ऐसा सोशल वर्कर या कोई लीडर ऐसा कोई नहीं हुआ। चलो हम ये कह दें मदर टेरेसा का कह दें, बड़ा अच्छा ये नाम है मदर टेरेसा का भी, और पूर्ण भक्त का भी अमृतसर वाले हैं। पर मेरा कहने का मतलब क्या मदर टेरेसा मसीह बन सकती है? क्या वो उसने मौत पर कोई फतेह पाई? या चाहे कोई दूसरा सेवक, जैसे अमृतसर वाला जो कुछ भी है, सोशल वर्कर कोई भी है, चाहे कि किसी ने पिंगलवाड़ा क्यों नहीं बनाया, पर वो मसीहा नहीं है। मसीहा का मतलब मुक्ति से है। जब हम जी उठने की गवाही देते तो उसका मतलब मुक्तिदाता, उसका मतलब एक उद्धारकर्ता के साथ वो ये बात संबंध रखती है। तो हम जब ये गवाही देते हैं तो वो मसीहा नहीं है। मसीहा वही है जिसके वसीले से हम बचाए गए हैं, उद्धार है, पापों की माफ़ी मिलती है, जो मुर्दों में से जी उठा। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, हम हमेशा उसी की गवाही दें, सही तरीके से गवाही दें यीशु मसीह के जी उठने की, और ये दुनिया को बताने की हम कोशिश में लगे रहें कि वो महिमा, तो वो इज्जत और जलाल वो सब कुछ यीशु मसीह को मिले, जिसने मौत पर और बुराई पर, शैतान पर फतेह पाई और मुर्दों में से जी उठा। तो हम जब जी उठने की बात बताएंगे तब हमारे लिए सही बात होगी। तो इसका मतलब यही भी होगा कि हम सही खुशखबरी सुनाते हैं, लोगों तक सही संदेश पहुँचाते हैं। और आप सबको खुदा बहुत बरकत दे, हिम्मत ताकत दे, ताकि आप सब लोग मिलकर यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहें और उसकी खिदमत करते रहें। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत बहुत बरकत दे। आमीन।